थोड़ा तेज बोलिए। सर मेरा नाम माधवेंद्र सिंह है और मैं आगरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और मैंने ग्रेजुएशन में बीटेक करी है। स्ट्रीम मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग थी और कौन मेरा बोर्ड था हरीश रावत सर का। अटेम्प्ट कौन सा है मेंस इंटरव्यू? ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट है। इंटरव्यू। सेकंड इंटरव्यू फर्स्ट है अच्छा। और सेकंड मेंस है। अच्छा ठीक है, अब वो क्या क्या प्रश्न पूछे गए आप थोड़ा सा उसको डिस्कस करिए। सबसे पहले तो एज अ मैकेनिकल इंजीनियर सर ने मेरे से पूछा कि आप किसानों के लिए क्या करेंगे, अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यूज़ कैसे करेंगे। तो मैंने उन्हें बताया कि सर सोलर बेस्ड पंप्स और मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स, ड्रिप स्प्रिंकलर इरिगेशन। पर उससे वो सेटिस्फाई नहीं थे। उन्होंने और ज़्यादा मतलब पूछा कि ये कैसे कर लोगे आप, जैसे मेरे गांव में तो हज़ार ही किसान हैं, तो ड्रोन से कैसे करवा लोगे आप। फिर उन्होंने बताया पहले पानी जब लगाते थे तो वो अंदर तक जाता था, वो अब जो ऊपर ऊपर से हो जाता है सिंचाई करते टाइम, तो पानी की वेस्टेज होती है। फिर दूसरे सर ने मेरे से पूछा कि आप एक एसडीएम है और आपके डिस्ट्रिक्ट में दो कम्युनिटी के बीच लड़ाई हो गई है, दंगा फसाद है वहाँ पे, खून खराबा हो गया, बहुत से लोगों की जान भी चली गई, तो आप रोकोगे कैसे। तो मैंने बताया कि सर सबसे पहले तो वहाँ पर जिस जिस जगह पे स्पॉट पे ये हो रहा है वहाँ पर एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स भेजूँगा, वहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह भी पहुँचाऊँगा ताकि जितने भी घायल लोग हैं उन्हें जल्दी से जल्दी मेडिकल सप्लाई मिल सके। फिर उन्होंने कहा कि इसके बाद बताओ क्या करोगे। तो मैंने बताया कि सर लाठी चार्ज करवाऊँगा वहाँ पे, स्मोक गैस, टीयर गैस, रबर बुलेट्स। कह रहे वो फिर भी कंट्रोल में नहीं आ रहे, फिर क्या करोगे, वो रुक ही नहीं रहे हैं। तो फिर मैंने बोला सर सेंट्रल फोर्सेज है उनको डिप्लॉय करवाऊँगा। तो फिर उन्होंने बोला कि बेटा तेज़ बोलो, थोड़ा हंस के बोलो, यू आर अ ब्लडी एसडीएम, तुम में बहुत ज़्यादा पावर है। फिर इसके आगे मैं कुछ बोल नहीं पाया कि इसके आगे मैं क्या स्टेप्स लूँगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर दूसरे सर पे गए तो उन्होंने हॉबी के बारे में पूछा, तो मैंने बताया था कि मैं खाली टाइम में जिम करता हूँ और क्रिकेट वगैरह देखता हूँ। तो उन्होंने जिम के पूछा कि आजकल जो यूथ है वो जिम में जाके काफ़ी सडन डेथ हो जाती है, तो उसके पीछे आपको क्या रीज़न लगता है। तो मैंने बताया कि सर जल्दी मसल्स बनाने के लिए, जल्दी ग्रोथ के लिए स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं ड्रग्स, जिसकी वजह से ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं। तो फिर उन्होंने पूछा कि आप कैसे रोकेंगे इसको, और कोई इंडिया में कोई नॉर्म्स या क्राइटेरिया है ऐसा कि आप कुछ भी प्रोटीन आप कैसे भी किसी को लिख सकते हैं। तो मैंने बताया सर डिफरेंट डाइटिशियंस होते हैं, डिप्लोमा भी होता है जो ये बताते हैं, बाकी जो एक्सरसाइज बताते हैं उनके पास ऐसी कोई स्पेशल डिग्री या डिप्लोमा नहीं होता। वो सिर्फ अपने 3-4 साल पुराने ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि हम कर रहे हैं तब से एक ही जिम में एक्सरसाइज, तो वही ट्रेनर बन जाते हैं। फिर उन्होंने पूछा था कि स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम है, आप इसको कैसे टैकल करोगे। ये बताया था बहुत सारी एनजीओ हैं, अगर कुत्तों को ज़्यादा दिक्कत कर दी तो मेनका गांधी आपकी जान खा जाएंगी। बस यही पूछा था। और पीछे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की फ़ोटो लगी हुई थी, तो पूछा कि इनके बारे में एक लाइन बोली हो। तो मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ऑफ इंडिया। तो सर ने बोला और बताओ। मैंने बोला सर इक्वलिटी इक्वलिटी प्रमोट करते थे वो। फिर मैंने जो उनकी कोट है, जो लाइन है अम्बेडकर साहब की, कि मैं किसी भी कम्युनिटी की प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए मैं उस कम्युनिटी में जो महिलाओं ने अचीव करा हो उसको देखता हूँ। तो मैंने ये लाइन बोली, पर तब भी सर इतने सेटिस्फाई लगी नहीं मुझे देखने में। बाकी फिर मैंने मैकेनिकल से पूछा कि कार्नोट साइकिल क्या होती है और एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है। बस यही कुछ था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक आपके यू। लिए।